हेलो, वेलकम टू आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल। मेरा नाम राजीव पांडे है। अब तक हम एनसीईआरटी के लाइट एंड रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे उन्हीं को और कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट्स आर शोन एज ABCD इन फिगर दिस, विच ऑफ द देम इज करेक्ट। इनमें से देखो कौन सा करेक्ट है। क्या बोला है? रेक्टेंगुलर स्लैब है ये, है ना, ABCD। 4 स्टूडेंट ने अगर एक्सपेरिमेंट किया और ये डायग्राम बनाया, तो बताओ किस स्टूडेंट ने सही से डायग्राम बनाया या सही एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है बिना रिफ्रैक्शन के जो है पास हो गई। ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहां से देखो इंसिडेंट रे आ रही है, नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी और फिर नॉर्मल से अवे बेंड होगी। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या है? एंगल जो है सेम है, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये जो है हमारे पास ये सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है इस समय इसने क्या करा? इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से बेंड ही नहीं हुई, यानी कि रिफ्रैक्शन एक सरफेस पे हुआ नहीं, दूसरी सरफेस पे दिख रहा है। रिफ्रैक्शन क्या है? नॉर्मल के पास बेंड हो गई। तो ये तो वैसे फिर भी गलत हो गया। फिर यहां पे देखो ग्लास स्लैब के एक सरफेस पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। ये तो सही है कि हाँ रिफ्रैक्शन जो है अगर हुआ तो नॉर्मल के पास बेंड होगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, लेकिन उसके बाद सीधी स्ट्रेट निकल गई। तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए स्टूडेंट बी ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो सही किया है। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दीज मीडिया अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट द सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो देखो मीडिया बोला है, मीडिया का मतलब क्या आता है? बहुत सारे अलग अलग मीडियम, है ना। तो देखो यहाँ पे बोला है कि तुम्हें क्या दिया है? केरोसिन ऑयल दिया है, वाटर दिया है, मस्टर्ड ऑयल दिया है और ग्लिसरीन दिया है। इनमें अगर तुम सेम एंगल से लाइट रे इंसिडेंट कराओगे तो किसमें सबसे ज्यादा बेंड होगी? तो देखो हमें पता है कि लाइट रे जो है, लाइट रे है ना, वो बेंड ज्यादा होती है किसमें? बेंड मोस्ट इन, है ना, इन डेंसर मीडियम, है ना। डेंसर मीडियम में क्या होता है? लाइट जो होती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या करती है? नॉर्मल की पास बेंड होती है ना। तो हमें नॉर्मल पास बेंड कराना है, तो यानी क्या होना चाहिए? मीडियम जो होना चाहिए वो डेंसर होना चाहिए। तो देखो इनमें से सबसे ज्यादा जो डेंस मीडियम होगा उसी में लाइट रे जो होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा बेंड होगी। तो देखो केरोसिन ऑयल जो है, केरोसिन ऑयल वाटर से थोड़ा सा डेंस है पर सबसे ज्यादा डेंस नहीं है। वाटर जो है हम यहाँ पर सबसे कम डेंस बोल रहे हैं, है ना। वाटर जो है इनमें से सबसे कम डेंस है। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है बट, है ना, बट क्या होता है? ग्लिसरीन से ज्यादा नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लिसरीन का होता है, यानी कि नॉर्मल के सबसे पास जो लाइट बेंड रहेगी वो ग्लिसरीन के लिए रहेगी, है ना। तो ग्लिसरीन यहां पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following ray diagrams is correct for the ray diagram of light incident on a concave mirror as shown in the figure? देखो फिगर क्या दिया हुआ है कि ये concave mirror है। क्या दे रखा है हमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और पोल, है ना। अब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस है ये, सेंटर कर्वेचर, पोल और फोकस के साथ जाने वाली लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमें क्या दे रखी है? इंसिडेंट रे दे रखी है। अब हमें 4 डायग्राम में से बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है किसका? रिफ्लेक्टेड रे का, है ना। तो देखो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइन पैरेलल आती है तो क्या होती है? या तो क्या होगा? वो फोकस के पास से होकर गुजरेगी एक्चुअली में, या फिर ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर गुजर रही है। तो कनकेव मिरर के केस में क्या होता है कि वो एक्चुअली फोकस से होकर गुजरती हैं। तो देखो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे जो गई वो फोकस से होकर नहीं गई, तो यानी कि ये जो है ये गलत हो गया। तो अब देखो यहां से ये जो है रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है यहां से देखो बिल्कुल किससे होके जा रही है? 2F, यानी कि C से होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है। तो ये भी गलत हो गया। यहां से देखो डी ऑप्शन, फिगर डी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस से होके जा रही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सी ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। इंसिडेंट रे आई और वापस सीधा रिफ्लेक्ट होकर सीधा चली गई, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, है ना। तो देखो यहां से सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किससे होकर जाएगी? फोकस से। तो ये क्या होगा? इस तरीके से जानी चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17th क्वेश्चन देखो। Which of the following ray diagrams is correct for the ray of light incident on a lens shown in the figure? तो देखो ये फिगर दे रखा है, इसके लिए कौन सा रे डायग्राम जो है वो सबसे सुटेबल है? तो देखो यहां से ये क्या है? इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे सही है। कहां से होकर जा रही है?
फोकल लेंथ से। कहां से होके जा रही है? फोकल लेंथ से, है ना, फोकस से होके जा रही है। और ये कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है ना, ऐसा जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस है। तो अब देखो यहां पे हमें पता है कि फोकस से होके जाने वाली रे जो है ना, वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोकस से होके जाने वाली रेज जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी कन्वेक्स लेंस के केस में। तो देखो यहां से, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, यानी कि ये सही है। ये देखो इंसिडेंट रे आई और वो कहां से होकर जा रही है? वापस से फोकल लेंथ की तरफ होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। ये गलत हो गया। यहां से देखो ये जो है फोकल लेंथ से होकर जा रही है, फोकल लेंथ से होकर जा रही है, ठीक है, और फिर रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं इसका, तो ये तो गलत हो गया। और यहां से देखो ये जो है रिफ्लेक्ट हो गई यहां से, तो यहां तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। देखो यहां से कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला। कहां से? फोकस से होकर जा रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, है ना, यही पढ़ा हमने, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 देखो, A child is standing in front of a magic mirror. She finds the image of her head bigger, the middle portion of her body of the same size, and that of the legs smaller. The following is the order of combination for the magic mirror from the top. तो देखो क्या है, टॉप से वो देख रहे हैं, ठीक है, और क्या है, हेड जो है, हेड बिगर है, मिडल पोर्शन सेम साइज का है, और लोअर पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? लेग्स का स्मॉलर होगा। तो हम बना लेते, देखो यहाँ पे एक इमेज बना लेते हैं एक तरीके से, है ना। देखो ये वाला पोर्शन क्या है? बिगर, है ना, ये क्या है? बिगर। बीच वाला पोर्शन क्या है? सेम साइज, तो हम सेम लिख देते हैं। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? स्मॉलर, है ना, स्मॉलर। तो मिरर के केस में बात करें, मिरर के केस में तो जो स्मॉलर मैग्निफिकेशन है या जो इमेज की हाइट है वो स्मॉलर कब दिखाई देती है? जब हमारे पास क्या होता है? यूज कन्वेक्स मिरर, है ना, क्या है? कन्वेक्स मिरर। तो नीचे क्या हुआ? कन्वेक्स मिरर, है ना। और देखो ऊपर बिगर है, तो बिगर यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। किसके केस में? कनकेव मिरर के केस में। तो यहां पे देखो ये जो है, यहां पे क्या यूज हो जाएगा? कनकेव, है ना, कनकेव। और सेम साइज किसके लिए यूज होता है? प्लेन मिरर के लिए, है ना, मैग्निफिकेशन उसका 1 होता है, यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो सेम रहता है ना। तो यहां पर क्या होगा? प्लेन। तो बीच में प्लेन, सबसे नीचे कौन सा? कन्वेक्स, और सबसे पहले कनकेव। तो देखो यहां पे पहला ऑप्शन पहले गलत हो गया क्योंकि प्लेन नहीं है, पहले क्या है? कनकेव। तो यहां पे देखो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन कनकेव। तो थर्ड ऑप्शन में देखो डायरेक्ट ही सही हो गया हमारा, कनकेव यूज हो रहा है, बीच में प्लेन यूज हो रहा है और लास्ट में कन्वेक्स। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल, है ना, यहाँ पे सही है। फोर्थ ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या यूज हो रहा था? कनकेव, तो ये कन्वेक्स गलत हो गया, है ना। तो यहां से थर्ड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। तो क्या पूछ रहा है कि इन किसके केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ हो तब उसकी इमेज जो है फोकस पे पड़ेगी, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटी होगी, किसके बराबर होगी? पॉइंट साइज के, है ना। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब उसकी जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाएगा, पॉइंट साइज बोल रहा है ना। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत धुंधली, है ना, बहुत ज्यादा धुंधली। तो देखो यहां से कनकेव मिरर के केस में तो नहीं होगा, है ना, कन्वेक्स मिरर के केस में भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इमेज जो है रियल बन रही है ना, रियल बननी चाहिए। कन्वेक्स मिरर के केस में भी नहीं होगा। कन्वेक्स लेंस के केस में क्या है? देखो यहां पे कन्वेक्स लेंस है, देखो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही होंगी इंफिनिटी से, वो कहां मीट करेंगे? हमारे फोकस पे, है ना, यहां पे फोकस पे मीट करती जाएंगे। तो अब यहां पे ही इंफिनिटी से आने वाला ऑब्जेक्ट जो कि साइज उसका इंफिनिटी के बराबर ही मान लो, बहुत बड़ा है, तो उससे आने वाली जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज होंगी, है ना, इंसिडेंट रेज होंगी, वो फोकस पे आके मिलेंगी और यहीं पे इमेज बनाएंगे, है ना। जैसे कि हम क्या यूज कर लेते हैं? लेंस ले लेते हैं एक बार को, है ना, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उसको अगर हम कहीं कंसंट्रेट करवाते हैं तो एक्चुअली में जो डॉट दिखता है ना, ब्राइटेड डॉट होता है, वो क्या होता है? वो एक्चुअली में सन की इमेज होती है। तो देखो यहां से सन की इमेज हमारी कैसे मिलती है? पॉइंट साइज्ड, है ना, और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब कि सन की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही ज्यादा हाई होगी, है ना, हमें क्या दिखती है? बहुत कम दिखती है, मतलब साइज जो है बहुत छोटा हो जाता है ना, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो हाईली डिमिनिश्ड होती है और पॉइंट साइज होती है ना। तो किसके केस में होती है? कन्वेक्स लेंस के केस में ओनली। समझ में आ रहा है ना, सही है। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।